हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज मैं ग्रुप 2 के अंदर एक ऐसे पेपर को डिकोड करने जा रहा हूं जिसको लेकर बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। यस बच्चों, मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 9, दैट इज OM एंड SM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो OM वाला जो पार्ट है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 4 से 6 के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने होते हैं, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का बच्चों को टाइम लग जाता है। तो बच्चों, आज आपकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पेपर को लेकर, ताकि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सके, ये मैं वीडियो के इस अंदर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आप लोग का फायदा हो रहा है उसी तरीके से और बच्चों को भी फायदा हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। जैसे कि आपको पता है कि अब जून 2026 जो आपका एग्जामिनेशन है वो समय नहीं बचा है, बहुत कम समय रह गया है। तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दो। जिन बच्चों ने ईमानदारी से टेस्ट नहीं दिया या घबराए हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर बच्चों आपको भी चेकिंग फैसिलिटीज के साथ जहां जहां आप गलती हो रही है वो सारा आप लोग को बताया जाता है। बच्चों, इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888-0402 पे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholars.in। तो चलिए बच्चों, वापस आते हैं वीडियो पर। तो मैं बात कर रहा था पेपर नंबर 9, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, आज मैं आप लोग को इस तरीके से स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि भाई फॉलो करो आराम से, और आराम से आप पेपर इतने अच्छे से निकाल पाओगे कि सिर्फ आप समय के अनुसार ही पेपर कंप्लीट नहीं, बल्कि कम से कम अपने आंसर शीट को 2 से 3 बार भी रिवीजन करने का आपको समय मिलेगा। यस दोस्तों, तो मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर को बड़े गौर से एनालिसिस किया, और वहां पे मैंने एक चीज देखा, पैटर्न देखा, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कहां कहां पूछे जाते हैं, ये सारी चीज डिटेल में यहां पे बताने वाला हूं इन 5 पेपरों के बेसिस पर। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखें और इसे फॉलो करें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर मैं कहूं तो आप सीधा सीधा 70+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं बात करूं एक राइट स्ट्रेटेजी की, तो किस तरीके से जो पेपर जो मैंने देखा 5 पेपरों के अंदर, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या क्या चीज देखी मैंने। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन लगभग आपका OM का, और ऐसा ही लगभग आपका SM का आता है। अगर 7 OM का आया तो 8 आपका SM का आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, यहाँ पे तो ये आपको करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। 30 के 30 यहाँ पे आपके बन जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर आप एग्जामिनर का पैटर्न अगर देखोगे बच्चों, तो एग्जामिनर क्या देखा मैंने इन पेपरों के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, अगर इसको आप ईमानदारी से कर लो, ठीक है, तो भैया यहां से आराम से सीधा सीधा 28 मार्क्स आप ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करूं, A पार्ट B पार्ट आता है। मैंने इसके 3 अटेम्प्ट के पेपर को देखा, दोनों थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक इसके अंदर आता है आप लोग का, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 A जो रहता है वो थ्योरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 B जो है प्रैक्टिकल रहता है। इसमें आपका कैपेसिटी या आपका रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत आसान टॉपिक है बच्चों। तो ये मार्क्स आप ला सकते हैं। तो 30 यहां से हो गया, 28 आपका यहां से हो गया, तो 58 मार्क्स तो आपका यही बन गए। और कुछ इसके अंदर अगर हम और जोड़ दें बच्चों, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो प्रैक्टिकल, जिसे मैंने कहा 30 से 40 मिनट लगते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दो, और एक इसके अंदर आपका आता है SM का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन आते हैं 7-7 मार्क्स के, 14 मार्क्स। तो वो 14 मार्क्स अगर आप ला दो तो आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 30 + 28 प्लस आपका कितना 14 मार्क्स। तो टोटल अगर मैं मार्क्स आपका गिनता हूं तो ये आपके हो गए 72 मार्क्स। तो ये 72 मार्क्स, मैं सही कह रहा था कि 70+ मार्क्स आप लोग आराम से ला सकते हो। ठीक है, जबकि वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कहा वो हटाकर। ठीक है जी, तो चलिए अब थोड़ा सा एक पेपर का नजारा देखते हैं, किस तरीके का पेपर रहता है। आपको पता है 3 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जो है MCQ रहता है, जिसके अंदर सेक्शन B रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन 8, 7 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, ये ब्लूप्रिंट है आपका। अगर मैं बात करूं कहां कहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका MCQ बेस्ड रहता है। इसमें आपका 36 मिनट का टाइम लेना है आपने। प्रैक्टिस इस हिसाब से करोगे ताकि 36 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 OM फाउंडेशन के ऊपर आता है, जैसे आपका डिजाइन थिंकिंग हो गया,
ठीक है, उन चीजों के ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आपने यहाँ पे 17 मिनट, जैसे इस क्वेश्चन में 17 मिनट, तो जो बाकी के आपका कोर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जहां पे आपको लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ता है, तो उन हर एक क्वेश्चन में लगभग आप 17 मिनट का टाइम लगा के चलो। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड कंट्रोल प्लस क्वांट, जैसे मैंने बताया रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो मैंने आपको कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, फिर भी अगर ये समय लगा लो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फिर भी आपके पास इतना समय बच जाता है कि आप अच्छे से रिवीजन अपने आंसर शीट की कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं, जिसको आप बड़े गौर से देखेंगे, क्योंकि अगर सारी चीजें बताने लगूं एक एक छोटी छोटी चीज, बहुत समय लग जाएगा। तो पीडीएफ को बड़े गौर से देखिए, उसको समझिए और फॉलो करिए बच्चों। ठीक है, तो मोटा मोटी चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अब अगर मैं टॉपिक वाइज बताऊं, ठीक है, हर एक अटेम्प्ट में किस किस टॉपिक से पेपर आया, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 5 अटेम्प्ट लिया, दिसंबर 2023, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25। अब यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन 1, आपको पता है कि ये आपका ओएम और एसएम का मिलाकर, मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा, ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इसे तो बिल्कुल आप लॉक कर दो, ये तो करना ही करना है किसी हालत में भी। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ए देखो अगर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, बस यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस के ऊपर आ गया दिसंबर 2025 में, इसको भी आप लॉक कर लो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन 1 देखो, पार्ट ईओक्यू, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पार्ट मेंटेनेंस, ये भी आप लॉक कर दो। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है, ये थोड़े से रोटेट होते हैं बाकी के, हाँ, बाकी इन टॉपिक से ये जरूर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉक पार्ट कर लो, और वैसे ही मैंने आपको 72 मार्क्स का पूरा लेखा जोखा आप लोग को बता दिया है। ठीक है जी, अब आते हैं दोस्त, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने आपको कहा ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 30 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं 7 से 8 एमसीक्यू आप लोग का ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर आता है, और टॉपिक किस किस के ऊपर आता है, जैसे आप देख सकते हो फैसिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, इन टॉपिकों पर आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी 7 से 8 लगा लो, अगर इसमें 8 आया तो इसमें 7, इसमें 7 आया तो इसमें 8, ठीक है, 15 होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बीसीजी, ब्लू ओशन हो गया आपका, ठीक है, बिग डेटा, एआई, इनके ऊपर आता है। बट अगर हम पिछले 5 जो मैंने पेपर एनालिसिस किया, उनको अगर एक नजर डालें, तो बच्चों ये रिपीटेड अगर देखोगे आते हैं। ठीक है, अगर 5 पेपरों में से देखें तो 4 जो पेपर आए पिछले 5 अटेम्प्ट में, 4 पेपरों में ये रिपीट हुए हैं, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड। उसी तरीके से ऑल 5 पेपर्स में ये टॉपिक आपके रिपीट हुए, प्रोडक्शन ऑपरेशन डिवीजन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से 5 में से 4 पेपर में ये एसएम के ये टॉपिक रिपीट हुए हैं। ठीक है, जैसे ब्लू ओशन, रेड ओशन, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो ये मैं आपको फटाफट बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का टोटल थ्योरी होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे आपको टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर दिसंबर 2023 की बात करूं, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ओएम बेसिक प्रोसेस टाइप्स इन मैन्युफैक्चरिंग, 7 नंबर के ये भी आपके कॉमन टॉपिक पे ऊपर आता है। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका इनसाइट देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2A बोला है ऑलवेज क्या होता है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो थ्योरी पार्ट है, फंडामेंटल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं, जैसे ट्रेंड्स के ऊपर, फीचर्स, डिजाइन के ऊपर, लेआउट के ऊपर। और क्वेश्चन 2 भी ये भी आपका थ्योरी आ रहा है कुछ 3-4 अटेम्प्ट से। ठीक है, तो ये आप आसानी से यहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, थ्योरी होता है, और 3 भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका प्रोडक्शन कंट्रोल के ऊपर ही आता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूमेरिकल के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटी आ गया आपका, अगर देखो आपका यहाँ पे ईओक्यू के ऊपर भी आता है, बट ज्यादातर लीनियर रिग्रेशन के ऊपर आप लोग का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक को करो, तो वो आपका 30, और जैसे मैंने यहाँ पे कहा कितने 28 से 58 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 टू अगर 6 बोले बच्चों, इनमें क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, बट इन जो हमने चैप्टर यहाँ पे पढ़ा, इन चैप्टर से ही रहता है, जैसे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही रहता है। ये सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, पीडीएफ में आप जरूर इसे डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे पार्ट नेटवर्क डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, ये रोटेट होते रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये वही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपके 30 से 40 मिनट टाइम लगते हैं। तो इसको अगर आप, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है वही करें, जो अभी करने की सोच रहे हैं वो ना करें, बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, एसएम का दोनों जो है 7, 8 थ्योरी पार्ट से आप लोग को यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये कोर है आपके, है ना, 7वां 8वें पे इन टॉपिक पर आता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो गया, स्ट्रेटेजी टाइप्स हो गया,
इनके ऊपर आता है, ठीक है जी। और अगर एमसीक्यू की बात करें, ठीक है, जो कि मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन मैंने कहा इसमें से भी आता है एमसीक्यू में से, तो ये एमसीक्यू के ये टॉपिक जो ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, ठीक है, दोबारा यहां पे दे दिया ताकि आप इसको इजीली एनालिसिस कर पाए। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें यहां पे गारंटेड मार्क्स की, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया आपका 30 मार्क्स का, ठीक है, 2 और 3 को मिलाकर 28, तो ये दोनों हो गए 58, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो रोटेट होते हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे 7 और 8 जो है रोटेट इसमें भी होता है, बट इसमें क्या है, थ्योरी है, और थ्योरी इस एसएम की बहुत इजी होती है, बहुत इजी, आप लोग को अच्छे से पता है। तो ये 14 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो, तो यहाँ पे आपके 72 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं जो कि उनको गलतियां नहीं करना चाहिए ओएमएसएम के पेपर में। क्या क्या है गलती और कैसे सुधार कर सकते हैं, वो दोनों चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बच्चे क्या 7 जो टॉपिक्स आते हैं, सातों टॉपिक को बैलेंस लेके चलते हैं, नहीं, बट बच्चों आपके क्या करना है, आपको जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 2, 3 उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एक ही पैटर्न के हर बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ना करके आपने ये करना है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं, आप न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ देते हो, अरे सर ने तो बोला 40 का आता है, 30 का आता है, बट यार कुछ न्यूमेरिकल तो आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बी की बात करी थी, वो आप लोग का क्या आता है बच्चों, न्यूमेरिकल के ऊपर तो बहुत अच्छा आता है ना। लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, उसके ऊपर आपका रिग्रेशन हो गया, कैपेसिटी हो गया, इनके ऊपर आता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पार्ट करते हैं एसएम की, ओएम की छोड़ देते हैं, बट वो एमसीक्यू है तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी 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 करना है, बस 30 नंबर लाने आराम से, ध्यान रखना। तो इसके लिए ओएम की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी की आपकी एमसी की है। अच्छा, ओएम के थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ पे भी आपको दे रखा है, आईएसओ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ईओक्यू के ऊपर आता है, बोटलनेक के ऊपर आता है। उसके बाद आप क्या करते हो, सही समय पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बट क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 है एमसीक्यू कोशिश करो कि 36 मिनट के अंदर कंप्लीट करो, और जो 5 क्वेश्चन करने हैं वो 17-17 मिनट के हर अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करो, 17 मिनट के अंदर। तो टोटल आप लोग का फिर भी समय बच जाएगा। अगर आप 3 घंटे के अंदर पेपर देखते हो तो फिर भी आपको समय बच जाएगा, ताकि आप 2 से 3 बार आसानी से अपने आंसर शीट को रिवाइज कर सकते हो। अब बच्चों कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनर्स के माइंड में आता है, इन सब चीजों को पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो एग्जामिनर के माइंड में क्या आता है कि भैया 3 घंटे का पेपर, ये बनाना है, ये बनाना है, और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू सेट करता है, क्वेश्चन 2 ओएम की थ्योरी, क्वेश्चन 3 में प्रोडक्शन कंट्रोल से आता है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, क्वेश्चन 4 to 6 ये रोटेट होते हैं, अप्लाइड मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो भारी भरकम होते हैं। क्वेश्चन 7, 8 एसएम का टॉपिक होता है जो कि बहुत इजी है, थ्योरी पार्ट है। अब हर बार जैसे मैं बताता हूं टायर 1, टायर 2, टायर 3 किस हिसाब से अपनी इंपॉर्टेंस देना है। टायर 1 एमसीक्यू जो है आपका 30 मार्क्स का है मेरे दोस्त, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं। टायर 2 है 28 मार्क्स का, जहां पे आपका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आ गया, ठीक है। टायर 3 42 मार्क्स जो रोटेट होता है, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं आपका, कुछ ऐसे पार्ट जो आपको स्किप करने, जो कि मैंने वो 30-40 मिनट वाला कहा है ना, जहां पे आपका ये साइमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो जिन बच्चों ने कर रखा अच्छे से वही करे, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद बच्चों अगर आए 6 चीजों को जो आपने ध्यान रखना है, दोबारा से बता रहा हूं। पहली चीज क्या है, क्वेश्चन 1 सबने करना है, ठीक है, 30 नंबर लाने हैं। तो क्वेश्चन 2 ओएम फाउंडेशन के ऊपर आता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 जनरली क्या आता है, दोनों पार्ट थ्योरी के ही आए हैं 3-4 अटेम्प्ट में, बट हाँ कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन 2A थ्योरी, क्वेश्चन 2 भी प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका आईएसओ स्टैंडर्ड, ईओक्यू पार्ट, ठीक है, ये कोर कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5 पेपर में हमें देखने को मिला है, और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया लीनियर रिग्रेशन और कैपेसिटी प्लानिंग, जिनके ऊपर मैंने कहा 3rd बी का क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 3 प्लस क्वेश्चन 1, 58 आपका ये आराम से आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों, सेक्शन बी की बात करूं, 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने होता है। तो ये 6 चीज अपने दिमाग के अंदर आप लोग बिठा के रखिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों हर एक चीज मैंने आप लोग को एक एक चीज बारीकी से समझाई होगी, आप लोग को अच्छे से समझ भी आया होगा। बस इसे फॉलो करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ दी जा रही है, बड़े गौर से एक एक चीज देखो और फॉलो करो, और जून 2026 अटेम्प्ट को आराम से निकालो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।